क्या होगा, वो पानी में डूब जाएगा। और जिसको तैरना आता होगा महेंद्र कुमार जी, तो वो क्या करेगा, चाहे कितना बड़ा समुद्र हो, नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, वो तैर कर निकल आएगा। तो ऐसे ये पूजन के रहस्य हैं, जिनको पूजन के रहस्य मालूम होंगे तो उसको आनंद आएगा उस चीज का, बताने में मजा आएगा, समझाने में मजा आएगा, भावना से जुड़ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा नीरू भाई? भावना से। और मालूम ही नहीं होगा तुम्हें, कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो तुम वही बैल की तरह रहोगे जिसकी आंख पे पट्टी बंधी है, और जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तो आपको आनंद भी नहीं आएगा, ना दान देने में आएगा और काम करने में आएगा। और जब उसका नॉलेज हो जाएगा, अभी कोई बच्चे से बोलो चलो अभिषेक करने, चलो, नहीं लिया, डाल दिया, चला गया, कितना परसेंट मिलेगा? सिर्फ 5%। और वही उसको जानकारी मिल जाएगी, मैं किसका अभिषेक कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं, काय के लिए कर रहा हूं और किस लिए कर रहा हूं। फिर आप देखिए अभिषेक जब करता है उसकी भावना भगवान और अभिषेक के जल से और खुद की भावनाएं कितनी पवित्र बन जाती हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है किसी चीज का और आप उसका सेवन करोगे तो आप वैसे ही खाओगे जैसे गाय के सामने सानी का सामान रख देते और खा लेती, उसको पता ही नहीं चलता। और जब आपको नॉलेज हो जाता है, नहीं ये क्या चीज है, हमारे शरीर को क्या पौष्टिकता देगा कि नुकसान करेगा, तो उसका प्रभाव अपने आप में दूसरे प्रकार से पड़ता है। तो इसीलिए आज हमने देव के बारे में समझ लिया, शास्त्र के बारे में समझ लिया, और आज गुरुओं के बारे में समझेंगे। हालांकि कुछ पॉइंट तो जो देव के साथ है, शास्त्र के साथ है, वही चीज यहाँ भी जुड़ जाती है, लेकिन इतना सिस्टम आप नहीं कर पाएंगे। फिर भी समझने के लिए कोई पैसे तो लगना नहीं, इसलिए आप समझिए और चाहिए कि हमें इस चीज को फॉलो करें। ठीक है, पहला पॉइंट है कि किसी भी गुरु के पास बैठकर अनर्गल चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गृहस्थी को छोड़कर आए हैं। किसको छोड़कर आए रिंकू भाई? जिस कीचड़ में आपने पैर फंसाया है, गर्दन तक दबे हुए हो, उसको वो बचपन में ही बिना कीचड़ में पैर रखे निकल गए हैं। अब आप अपने साथ साथ उनको कीचड़ में क्यों ढकेल रहे हो? क्यों सांसारिक भाषाओं में उनको उलझनों में उलझा रहे हो? वायदा में कोई बात उनको लग गई और रात के सपने में अगर वो बात याद आ गई तो उसका महादोषी का कारण वो श्रावक बनेगा जो उनके सामने वो चर्चा रख कर आया। क्या समझ में आया? एक दिन मैंने उदाहरण दिया था आपको, क्या दिया था कि मुनि महाराज तपस्या कर रहे थे और कोई आकर फल चढ़ाकर चला गया, और फल को देखने के बाद उनके मन में ये आ गया विचार कि दिखने में इतना सुंदर है राजेंद्र महाकाल, तो खाने में कितना सुंदर होगा। और उनके बोलते ही, मन में सोचते ही वो फल में जाकर कीड़े बन गए। इतनी बड़ी तपस्या, फल में जाकर कीड़ा बनना पड़ा। किस कारण से? सिर्फ आपके निमित्त से। आपकी लड़ाई, आपके झगड़े, आपका व्यापार, आपका मान, आपका कसाय, आपकी फोटो, आपका बैनर, आपकी समाज, आपका लेन देन, इससे मुनि महाराज को क्या मतलब? और आप ये सब राग देश दुनिया भर की बातें उनके कान में, उनके बरगड़ाओं में डालकर चले गए। हालांकि मुनि महाराज बहुत पवित्र हृदय के होते हैं। एक लाइन आती है पूजा में, मुनि सम, मुनि मन उज्ज्वल नीर प्रासुक जल लाए। जल कितना पवित्र है अंशु भाई, कितना बहुत जबरदस्त पवित्र है, लेकिन जल से भी अगर कोई पवित्र है तो दिगंबर मुनियों का मन है। इसलिए तो पंक्ति आई, अबे भैया, मुनि मन उज्ज्वल नीर प्रासुक जल लायो, यानी जो जल भी प्रासुक है, पवित्र है। बारिश का पानी जो पवित्र है, नदी का पानी पवित्र है, चलता हुआ पानी पवित्र है, चढ़ाया हुआ जल पवित्र है, उससे भी ज्यादा पवित्र किसी का मन है तो दिगंबर साधुओं का। किसी प्रकार का राग देश नहीं ना। इसीलिए हमारे आचार्य कह रहे हैं गुरु के निकट बैठ करके, गुरु का मतलब कौन? दिगंबर साधु। गुरु के निकट बैठ करके भी हमें व्यर्थ की बातें और सांसारिक बातें उनके सामने नहीं करना चाहिए। पहली बात समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया। गुरु के निकट बैठकर किसी की भी बुराई भी नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अब व्यक्ति आया, देखिए हमें तो नहीं मालूम ना, हम तो प्योर कोरी स्लेट है, आकर बैठे अपना पढ़ रहे थे, अचानक से व्यक्ति आया
महाराज जी नमस्ते, उदक चंदन तंदुर पूछे, महाराज जी आपके चरण धोना है, महाराज जी हमारी तरफ से शास्त्र रचे, महाराज जी आपका स्वाद क्या, सब कुछ हमने बोला। और उसका कोई निकट प्रतिद्वंदी बगल में बैठा था, वो देख रहे, अब मनी मन उड़ रहा, बोल तो पा नहीं रहा, और उसने सब कुछ कर लिया। सब कुछ करने के बाद चला गया, फिर कह रहा हमसे आ गए ढोंगी। मालूम महाराज ऐसा आदमी है भैया, वो बना रहे, हमें उससे क्या, हमारे लिए तो अच्छा है। हमें आकर पत्थर तो नहीं मार रहा, हमें आकर गाली तो नहीं दे रहा। हमारे प्रति उसकी भाव कैसे हैं? जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पास आता है, माँ कितनी मारे डांटे कुछ भी बोले, लेकिन जब बच्चा भूखा होता है तो माँ के छाती से चिपककर दूध ही पीता है, माँ जहर नहीं पिलाती। क्या नहीं पिलाती रितेश भाई? कभी कोई माँ है ऐसी भूखे बच्चे को जाकर के जहर या विष डाला? नहीं डालती ना। बच्चा कैसे ही हो, कबाड़ी हो, शराबी हो, लड़का हो, रागी देसी हो, माँ को पीटता हो, मारता हो, तिरस्कार करता हो, लेकिन माँ के लिए बेटा बेटा ही होता है। ऐसे गुरु के लिए शिष्य शिष्य होते हैं, चाहे कोई भी हो, कैसे ही हो, कहीं स्थिति में हो, गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाला हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कुष्ठ रोगी हो, कैसे ही हो, आपके नजर में वो गलत हो सकता है, लेकिन गुरु का हृदय हमेशा उसको आशीर्वाद देता है। जो कर्म में सूर होते हैं वही धर्म में सूर होते हैं। जिसके अंदर पाप विवृता होती है वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। हो सकता है आज उससे गलतियां हुई हो, हम ये नहीं कहते नहीं हुई हो, गलतियां हुई हो, लेकिन मानवार सुधार का हिस्सा भी कभी कभी छोड़ना चाहिए। हम हमेशा उसको दुष्ट प्राणी के रूप में नहीं देखना चाहिए, कभी नहीं देखना चाहिए। हमारे कितना बड़ा क्षमा और उदार दिल बताया गया, बहुमान रखा गया दिल में, कोई बात नहीं, चलता है, छोड़ दीजिए, संसार है। इसीलिए आपको कभी भी कोई भी कितना अच्छा बोली लेने वाला हो, दान करने वाला हो, क्योंकि देखिए दान ही वही व्यक्ति कर पाता है जिसके पास पैसे हैं, और चिढ़ता वही है जिसके पास नहीं होते, और वही व्यक्ति अपनी भावनाएं खराब कर देता है। कभी भी कोई दान करे, चाहे 1 रुपए करे, 1000 करे, 1 लाख करे, 10 लाख करे, आपको क्या सोचना चाहिए? वाह, बहुत बढ़िया कर रहे भाई साहब, बहुत बढ़िया, अनुमोदना करिए, अनुमोदना करिए। अगर इतनी सी अनुमोदना भी आपने करी ना, तो जो 1 लाख रुपए की बोली ले गया है, 1 लाख रुपए की बोली ले रहा है, और आपने हल्का सा भी अनुमोदना कर लिया, तो कुछ % तुम्हारे धन में उसकी बढ़ोतरी होना चालू हो जाती है, क्योंकि आपने अच्छे कार्य की अनुमोदना। जैसे बुरे कार्य की अनुमोदना से कर्म आश्रय होता है, ऐसे अच्छे कार्य से भी पुण्य का आश्रय होता है। किसी ने मूर्ति विराजमान करी, आपके कोई पैसे थोड़ी ना लग रहे, घर जाइए, एक चंदन का टीका ले जाइए, एक पटका लगाइए, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कितना अच्छा काम किया कि 1000 साल तक के लिए आपके परिवार के द्वारा मूर्ति विराजमान रहेगी, यानी 10-20 पीढ़ियां आपके धन्यवाद के पात्र होगी। वाह वाह, बहुत अच्छा काम किया। अगर इतना भी आपने किया तो क्या होगा मालूम है? भविष्य में जब कभी आप विराजमान करोगे तो वो बड़ा व्यक्ति भी वो छोटे व्यक्ति को धन्यवाद देने आएगा। एक परस्पर को जीवा नाम शब्द आया है, आप करोगे तो आपको मिलेगा। कल के दिन आप कहीं कठिनाई में पड़ गए, कहीं ऐसे स्थान पर कहीं फंस गए, कोई व्यवस्थाओं में उलझ गए, तो बड़ा व्यक्ति भी आपके हमेशा सपोर्ट में खड़ा रहेगा, क्योंकि आपने उसके अच्छे वक्त में साथ दिया, तो बुरे वक्त में वो भी तुम्हारा साथ देगा, हमेशा देगा। और आप ये मत सोचो कि हम बड़ा आदमी है, चिढ़ेंगे, पुण्य है उसका, आपका पुण्य कम है, आप पुण्य को बढ़ाएं। मालूम है एक बात बताएं, बता दें, हृदय की बात बता रहे। बाबूजी का नाम क्या है? प्रेमचंद जी, पीसी जैन साहब। सुनिए, जब हम लोग क्षुल्लक दीक्षा ली, क्या ली? मुझे प्रभावना का बड़ा शौक था, मैं हर काम बड़े शौक से करता हूँ। अगर प्रवचन भी करता हूँ ना, पूरा माइंड बनाकर आता हूँ कि मुझे प्रवचन करना है। आहार भी करने जाऊंगा तो पूरे आहार विज्ञान के हिसाब से करूंगा, और साधना करूंगा तो फिर साधना करूंगा, फिर मुझे कोई मतलब नहीं रहता। और बच्चों के साथ बैठा तो बच्चे जैसा, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग, महिलाओं के महिला, अपने हिसाब से मैनेजमेंट में बना लेता हूँ। मैं बड़ा सॉफ्ट हृदय का हूँ, बढ़िया,
मलाई का लड्डू देखा, कैसे भी खाओ मस्त रहता है। ऐसे अपन है, कोई भी आ जाए कैसे आ जाए अपन मस्त रहते हैं। तो मुझे प्रभावना का बड़ा शौक रहता था। तो जब हम लोग छत्तीसगढ़ से निकल कर आए तो सबसे पहले हम लोग पहुंचे बीना, झांसी, बुंदेलखंड में गए। तो आए दिन पोस्टर देखते थे, इन महाराज जी के सानिध्य में पंचकल्याणक है, इन महाराज जी ने महा अर्चना कराई, इन महाराज जी ने प्रतिष्ठाएं कराई। तो मैं पोस्टर देख देख करके खुश होता था और बार बार उन फोटो में मैं अपने आप को खोजता था, कब मेरा समय आएगा कि मैं भी ये कार्यक्रम कराऊं, सोचता था। फिर धीरे से ग्वालियर गए, ग्वालियर से भिंड से आगरा, आगरा से फिर ग्वालियर आ गए, ग्वालियर से गाजियाबाद चले गए। जब दिल्ली में गए तो हर हफ्ते एक न एक साधु के पंचकड़ा कार्यक्रम सब चलते थे। हम लोग दिल्ली में नए नए थे, हम बार बार यही सोचते थे, महाराज से कहते थे महाराज कब अपने दिन आएंगे अपन भी पंचकड़ा कराएंगे, कब अपने दिन आएंगे हम भगवान को आहार कराएंगे, कब अपने दिन आएंगे हम सूंड बंद देंगे, कब अपने दिन आएंगे कि अपन हजारों की संख्या में महार्चना देखें करेंगे। फिर महानुभाव समय ऐसा पलटी लगाया कि जितने लोग महार्चना पूजा प्रतिष्ठा करते थे हम उनको बधाई देते, वाह महाराज जी बहुत बढ़िया काम किया आपने, क्या बढ़िया मंदिर बनाया, अरे क्या बढ़िया आपने विधान कराया। और इतना बोलते बोलते ब्रजभूषण जी ऐसा समय आ गया कि 40 बार हमने 10-10, 5-5 हजार लोगों की महार्चना करा दी, बड़े बड़े तीर्थों का निर्माण करा दिया, 42 पंचकड़ा कर लिए। अब कभी लगता ही नहीं है कि हमें भी पंचकड़ा करना है, हमें भी कार्यक्रम करना है। बताओ 15 लाख लोगों को संभाल लिया विराग उदय तीर्थ में, फिर क्या दिक्कत है। 400 साधुओं का सम्मेलन, लोग अपने भाई को नहीं संभाल पाते, हमने दूसरों के भाई को एक मंच पर बैठा दिया और कार्यक्रम कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हमेशा अच्छी चीजों की अनुमोदना करना चाहिए। कोई भी कुछ अच्छा काम, ये नहीं उनका मंदिर का वो करें, हम क्यों करें, हम नहीं करेंगे, ऐसा बस क्या करना। आपको ये छोटी चीजों में नहीं उलझना, कभी नहीं उलझना, अच्छी चीजों की। अरे भगवान तो कार्यक्रम पूरा, चौका लगा, बड़ी लगा रही, बाप को खिलानी नहीं, बहन को भगा दिया, चौका लगा रही, अरे कोई बात नहीं, इतना कर तो रही है, कभी ना कभी तो नियति सुधरेगी और ठीक हो जाएगी। अभी नहीं जम पा रही, ऐसे कौन से बर्तन है जो टकराते नहीं हो बताओ, ऐसा कौन सा घर है जिसमें तू मैं ना होती बताओ। किसी की बाहर हो जाती, किसी के अंदर होती, किसी की मन ही मन होती, बोल नहीं पाते, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं रूई में लगी हुई आग है, जिसने फुक्कार मार दी तो जलकर राख हो गया, नहीं तो आग तो आग है। कौन सा ऐसा घर है बताइए, ये पंचम काल है, एक भी घर मुझे बता दो जिसमें तू मैं ना होती। छोटी छोटी बातों में होती है, लेकिन महानुभाव वो तू मैं को आगम या जिनवाणी पर नहीं थोपना चाहिए, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। पुण्य तो महानुभाव रोड के चौराहे पर भी अगर मिल रहा हो तो वहां से लेना चाहिए, शुभ आश्रय जहां से हो वहां से लेना चाहिए। ये विकल्पों में नहीं रहना चाहिए कि हमारे भगवान नहीं है, ये हमारा मंदिर नहीं है, ये हमारे गुरु नहीं है, ये हमारी जिनवाड़ी नहीं है, ये हमारा पंडाल नहीं है, हमें यहाँ फोटो नहीं लगाई, मेरा नाम नहीं दिया। ये छोटी चीजों में कभी नहीं उलझना चाहिए। जो इस चीजों में उलझ जाता है उसका नाम यश कीर्ति वही डूब जाता है, कोई पूछने वाला नहीं रहता, कोई बोलने वाला नहीं रहता। इसीलिए छोटी छोटी चीजों में कभी नहीं उलझना चाहिए। आप हमें देखिए ना, आपके बीच में आए, आपके बीच में ही रहे और आपके बीच से ही कार्यक्रम करते हुए निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ना कभी नाम फोटो, ना कभी कोई चक्कर में, नहीं मतलब ही नहीं, क्या करना, क्या होगा इससे, कुछ नहीं होने वाला, सब धरा रह जाएगा, बेकार की चीजें हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति की, कोई भी हो, उसकी बुराई तो आपको करना ही नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई व्यक्ति मोटा भी रहता ना और पहली बार आता है हमारे पास, मैंने कहा भाई बहुत पतले नजर आ रहे, नहीं महाराज जी मैं मोटा हूं। मैंने कहा नहीं, हमें तो पतले ही नजर आ रहे। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बात। उसको हंसी भी आ गई, मुस्कुराहट भी आ गई, और हमारा कहना अपने आप अपने सही समय से। कई आते ना बच्चे, माताएं लेके आती हैं, महाराज यहाँ लड़का बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है, दुष्ट है, बात ही नहीं मानता, जिद्दी है, समझो, बच्चा नहीं झुकूंगा, जब नहीं झुकूंगा, अरे झुक जा, देखो देखो कितना जिद्दी है। आपने पहले उसका मन खराब कर दिया। कभी नहीं कहना चाहिए। बताइए, बहुत अच्छी बात, हमारी माँ ने कभी किसी के सामने हमारी बुराई नहीं करी, कभी नहीं कही। और हमें ये लगता है कि इतना बदमाशी हम करते हैं, माँ को इतना परेशान करते हैं, लेकिन हमारी माँ ने कभी बुराई नहीं की। और पिताजी बिना गाली के बात ना कर,
बिल्कुल उल्टा सिस्टम। वो बिना माँ बहन की गाली के बात ही ना करें। सुबह से शाम तक अगर एक दो बार गालियां ना दें तो उनको रोटी ना पचे। आदत थी, अब होटल वाले थे तो बिना गाली के बात ही ना, गाली चले तो गाली चले। उनका काम था हमें दुत्कारना और हमारी माँ का काम था हमें फुचकार। तो हमने दोनों सब्जेक्ट देख लिया। मैंने कहा पिताजी से हमारा लगाव क्यों नहीं है, वो गाली देते हैं, और माँ से लगाव इसलिए है क्योंकि हमें पुचकारती है। तो मैंने समझ लिया कि बच्चों को जितना पुचकारोगे वो उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे, और जितना दुत्कारोगे उतनी जल्दी तुम्हें काट खाएंगे। मैंने कहा, फिर मैंने भी अपनी सोच लाई। मैंने कहा बच्चे जब आते हैं तो कभी माता पिता को उनके बाहर के पेरेंट्स के सामने कभी नहीं डांटना चाहिए, कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, कभी उनको इंसल्ट नहीं करना चाहिए। आजकल छोटा सा 1 साल का बच्चा है, उसके अंदर भी रगों में ईगो हट है। आप देख लीजिए, छोटा सा सोल्डी का बच्चा है ना, अब उसकी बड़ी बहन आ जाएगी और दादा की गोदी में बैठ जाएगी, छोटी वाली हट मेरे दादा, तो कह रही नहीं नहीं हम दोनों के, नहीं हटो हटो हटो, खींचेगी और धक्का दे दी। दादा को बड़ी को समझाना ही पड़ेगा, बेटा छोटी है उसको बैठ जाने, तू हट जा। जब वो बैठेगी तो उसका मान कसा, हाँ मजा आ गया। मतलब एक साल के, 1.5 साल के, आधे साल के बच्चे के अंदर इतना ईगो है, तो तुम्हारा तो बच्चा 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का है और आधा युवा हो चुका है। अब आप उसको कहोगे किसी के सामने इंसल्ट करोगे तो वो फिर बर्दाश्त नहीं करेगा। उस समय आपको बिल्कुल सही सिद्धांत बोलना है। मेरी तरह जब भी आपका बच्चा ऐसा दुष्ट प्राणी है, जिद्दी है, अगर वो पहली बार साधु के पास आ रहा है या आता रहता है, तो उसको जब बैठा है उसको प्यार से बोलना चाहिए, महाराज जी हमारे जैसा लड़का दुनिया में कोई नहीं। अच्छा, इतनी बात मानता है महाराज जी, क्या बताएं। अच्छा, भले वो मानता ना हो, सुबह 10 बजे उठता हो, महाराज सुबह जल्दी उठ जाता है। अच्छा, पूरा नफ्से दिन भर, बहुत धार्मिक लड़का है। अभी देखना कल चौका लगेगा ना, सबसे पहले धोती पहने, वो सोचेगा अरे बाप रे मैं तो कुछ भी नहीं करता और मेरी माँ कितनी तारीफ कर रही है। उसके अंदर फीलिंग आएगी, ओहो मेरी माँ कितनी अच्छी है जो मेरे लिए इतना सोच रही है। वो तुम पर गुस्सा नहीं होगा, उसके भाव खराब नहीं होंगे, और मैं जब वो चला जाए तब कहना महाराज सब उल्टा समझो उसको। अब आपने मुझे हिंट कर दिया, अब मैं समझ जाऊंगा कि इसकी क्या गलतियां हैं। तो अब जब भी वो मेरे पास आएगा मैं प्यार से उसको समझाता चला जाऊंगा, वो हमारी तरह सुधर जाएगा। अगर आपने इंसल्ट करी तो अगली बार तुम जैसे उससे करो, चल मंदिर, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? तुमने मेरी बेइज्जती करी, नहीं जाऊंगा, और तुम भी नहीं जाओगे, चलो बैठो यहाँ पे। अम्मा कह रही नहीं मुझे जान दे, गाड़ी छोड़ दे। बिल्कुल नहीं, तुमने इज्जत खराब करी हमारी। महाराज जी को नहीं मालूम था, लेकिन तुमने बता दिया, महाराज जी क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हम नहीं जाएंगे। तो ऐसे आपके बच्चे दिमाग खराब आपका करेंगे। इसलिए सबसे अच्छा सिद्धांत है कि आप अपने बच्चों की कभी बुराइयां ना करें। देखिए, आपको बुढ़ापा उनके साथ गुजारना है। अगर बुढ़ापा रो रो के गुजारना हो तो आप उनकी खूब सरेआम बेइज्जती करो, बदनामी करो। क्या है आज का जो आपने संस्कार दे दिए, गालियों के, दुत्कारने के, उल्टी सीधी बातें बोलने की, वो भर गई। और जब भर गई ना तो ये याद रखना, जैसे ही बुढ़ापे में तुम कमजोर पड़ोगे और अपाहिज हो जाओगे या तुम इससे कमजोर हो जाओगे, अब उनके ही भरोसे रहोगे और कभी उनसे कहोगे बेटा हमें दवाई पैसे, हाँ दवाई दवाई, दिन भर दवाई खाते रहती बड्डी कहीं। जो तुमने दिया अब वो तुम्हें रिटर्न मिलेगा। तुमने कह दिया बेटा मंदिर छोड़ देना, काय के लिए छोड़ देना, क्या करोगे करके, बैठे रहो यहीं पर, पढ़ लो माला लो, फेरो और बच्चों को खिलाओ। अब जब बहू आएगी, उसने देखा कि ये माता पिता की इज्जत नहीं कर रहा, तो वो तो वैसे ही इज्जत नहीं करती, वो और 10 कदम आगे निकलेगी। और रखा है खाना, खाना खाना खा लो और बर्तन भी मान देना। अब बूढ़ी अम्मा बेचारी वो काम करी, क्योंकि आपने उसको बचपन से दुत्कारा है। तो कहां से पुरस्कार मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। इसीलिए बचपन से बच्चों को प्रेम रखो, इतना आत्मिकता दो कि वो रात के भी सोए तो एक बार आपके पैर छूकर आए, बोले माँ तुम कैसी हो, पूछी पिताजी को जरूरत तो नहीं है। क्यों? रात के भी अगर उसको आवाज निकले मुख से तो कहे हे माँ तुम कहाँ हो, हे पिताजी तुम कहाँ हो। अगर ऐसी भावना आप बच्चों के प्रति जोड़ोगे ना महानुभाव, तो बच्चे तुमसे हमेशा जुड़े रहेंगे।
भागने की फिराक उनके अंदर नहीं होगी। कोई गलत काम भी करेंगे ना तो उससे पहले आपको हिंट कर दें कि माँ मुझसे ऐसा काम हो गया, क्या करना है। बोले कोई बात नहीं बेटा, गलती इंसान से होती है, भगवान से नहीं होती, और आप उसे क्षमा करिए, एडजस्टमेंट करिए, उसे डांटिए, फटकारिए। आज का समय जो है ना, आज के समय के लिए मैं कह रहा हूं बच्चों को आराम से पुचकार कर रखने का है। डांट फटकार के तो जानवर भी नहीं रहते, उनको भी पुचकारो, शेर को पुचकारो वो तुम्हारे घर पे बैठा है, सांप को पुचकारो वो भी गले में लपटे रहेगा, काटेगा नहीं। अगर आपने हल्का सी दुत्कारा तो वो भी तुम्हें काट कर चला जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं दूसरों की बुराई और निंदा हमें अपने गुरु शास्त्र और गुरु देव के सामने कभी नहीं करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए, काम खत्म, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और तीसरा है कभी भी तेज आवाज में या अभिनय भाव से गुरुओं के सामने नहीं बोलना चाहिए, बड़े प्यार से लहजे से उनसे बात करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे पंच परमेष्ठी भगवान है। क्या है वो? जब तुम चिल्लाओगे तो बैठे हुए लोग क्या सोचेंगे, वो भी यही कहेंगे, चिल्लाया जाता है तो वो भी चिल्लाने लगे। अभी एक महाराज जी हमारे साथ थे, वो ऊंचा सुनते थे, क्या ऊंचा सुनते थे, हम उनसे बोलते महाराज ठीक हो, तो महिलाएं बच्चे भी आने लगे, बोले महाराज ठीक हो। तो हमने कहा ये क्या हो रहा है, तो हमने कहा आप क्यों चिल्ला रहे, बोले आप भी चिल्ला रहे, हम भी चिल्ला रहे। मैंने कहा भैया उन्हें कम सुनाई देता है इसलिए हम चिल्ला रहे, तुम क्यों चिल्ला रहे। हमसे गलती होगी, मतलब इसमें लिखा है तेज आवाज में नहीं बोलना चाहिए। बोले आप, बोले हमारी होड़ मत करो, हमारी होड़ मत करो, मैंने क्या समझ किया तुम भी कर लो, मैं एक टाइम खाता तुम भी खा लो, मैं पैदल चलता तुम भी चलो, चलो ना, इसमें बुराई करो ना, हिस्सेदारी लो। तुम हर चीज पे बुराइयों पे हिस्सेदारी लेते हो, अच्छाई पे क्यों नहीं लेते, लो ना। मैं 4 घंटे प्रवचन करता हूं, तुम आधे घंटे करके दिखा। मैं इतनी भीड़ को बुलाकर यहाँ बैठकर संभाल लेता हूं, तुम 2 आदमी को संभाल लो। घर को तो संभाल नहीं पा रहे और समाज को संभालने चले नहीं। मानवा चिल्लाने का हक आपको नहीं है, ना आप चिल्लाइए ना बोलिए, विनय से इतने प्यार से बात करिए कि गुरु सुन ले और तुम सुन लो, तीसरे पर्सन को पता ही नहीं चल पाए, ठीक है ना। चौथा, पैर पर पैर रखकर, मैंने पहले ही बताया बड़े आसन से अपन को गुरुओं के सामने नहीं बैठना चाहिए, सुखासन से बैठना चाहिए, गवासन से बैठना चाहिए और अपनी बात कहना चाहिए। इसके बाद छल कपट भी नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार से छल कपट भी नहीं करना चाहिए। चौके में एक बार चींटी निकल गई किसी सामान में, क्या, और आपको कहा गया देखो, तो उन्हें चींटी ली और मसल ली, बोले कहाँ है, तो जीरा है, जीरा है। मैंने कहा तुम ही खा लो जीरा है। छल कपट भी कर रहे, झूठ भी बोल रहे। अब पता चला सो रही थी महिला, मैंने क्या भाई सो रही है, नहीं कहाँ सो रहे, तो क्या कर रही थी, हैं क्या होता है, सो रही हो तो कह दो ना सो रहे हैं, हम क्यों तुम्हें फांसी थोड़ी टांग दे रहे या फिर जेल थोड़ी ना भेज रहे, सो रहे तो सो रहे। कहा भैया क्या कर रही हो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, क्या हो रहा है, छल कपट क्यों कर रही हो, छल कपट मत करो, जो है वो बता दो, ना तुम्हें कोई दिक्कत ना हमें कोई परेशानी। तो आचार्य कहते हैं छल कपट भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो है सो वैसा बोलना चाहिए, हमेशा गुरु महाराज के पीछे चलना चाहिए। अब आप देखना बिहार होता है ना, तो लोग क्या करते हैं, एक जगह हम लोग बिहार कर रहे थे, 400-500 लोग चले, अब क्या होता है वीडियो और कैमरा आ जाता है, तो लोग क्या करते हैं आगे आगे भागते हैं, अब गुरुजी पीछे पीछे रह जाते हैं। अब गुरुजी पीछे पीछे चल रहे हैं, लोग आगे आगे चल रहे हैं। जितने लोग आरती करने वाले तो ढूंढ रहे थे कहाँ है गुरुजी, भीड़ में दिखाई नहीं रहे, लोग बहुत देर बाद इंतजार करे, तब बीच में से गुरुजी दिखे, तो लोग को हटाए, हटो हटो हटो, वो कैमरा था, पेपर वाले थे, तो सब वहीं चढ़ बैठे। अब गुरुजी को धक्का दे दिया ना, गिर पड़े, 4 लोग उठाए, अरे अरे अरे, पेपर वाला बोला जैन मुनि गिर पड़े, जैन मुनि गिर पड़े, जैन मुनि गिर, जैन समाज ने की अवहेलना। अब बताओ क्या हुआ, किसके चक्कर में, फोटो के चक्कर में। इसीलिए कभी गुरुओं के आगे नहीं चलना चाहिए, हमेशा पीछे चलना चाहिए, और पीछे भी कम से कम 7 हाथ दूर, कितने, कम से कम देखने वाला दिगंबर मुनि को पूरे दर्शन तो कर ले कि हाँ ये दिगंबर साधु चल रहे हैं, उनका आशीर्वाद पाद प्रक्षालन है, आरती करना है। अब घेर लेते लोग, चढ़ बैठे, नहीं, गुरुओं के हमेशा क्या करना चाहिए, पीछे चलना चाहिए। या तो चलना है आपको
तो झंडा लो, आगे आगे चलो। नहीं, हम नहीं लेंगे झंडा, तौहीन हो जाएगी, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। अरे पगलो, झंडा लेकर चलना भी सम्मान की बात है। मालूम है, जब ओलंपिक एथलीट होते हैं, बड़े जाता है, गर्व महसूस करता है, वो स्वाभिमान लगता है कि देखो हमने भारत वर्ष का झंडा लिया है, हमने भारतीय झंडा की सम्मान की रक्षा की और लेके चलते हैं। ऐसे हमारे झंडे को लेकर चलने में भी सम्मान। और चलना हो एक झाड़ू लेके चलो और रोड साफ करते चलो। आगे चलना है ना, चलो सफाई करो, गुरुजी को कांटे ना लगे, सबरी की तरह चलो। किसने मना किया? इसलिए महिलाओं को तो आगे चलना ही नहीं चाहिए, पीछे चलना चाहिए, वो भी 7 कदम। और जेंट्स भी अगर चल रहे हैं तो पीछे चलें, गुरु महाराज के आगे आपको चलने का कोई हक नहीं। और चलना हो तो कपड़े उतारो आराम से, बनो मुनि, बनो आचार्य उपाध्याय और आगे चलो, कोई दिक्कत नहीं। हम भी आपको प्रणाम करेंगे, यार हमारे आचार्य बन गए, बहुत बढ़िया। लेकिन गुरुओं के आगे नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट आया है, सबसे अच्छी बात आप देखिए, क्रिश्चियनों के यहाँ पादरी होते हैं, क्या होते हैं, और उनके यहाँ एक पर्दा डला होता है, कन्फ्रेंस बोलते हैं, कन्फ्रेंस रूम। वहां व्यक्ति जाता है, पादरी का पर्दा ढका होता है, वो ना तुम्हें देखते ना वो तुम्हें देखते हैं, और कहते हैं कि हमसे ऐसी ऐसी गलती हो गई, और वो समझा देते हैं, है ना। हिंदुओं में पंडित जी होते हैं, मुसलमानों में मौलवी होते हैं, और गुरुद्वारा में उनके गुरु होते हैं उनके भी, और अपने यहाँ भी दिगंबर साधु होते हैं। इसलिए इसमें स्पष्ट लिखा कि अपने गुरुओं से कोई बात नहीं छुपाना चाहिए, तुरंत बता देना चाहिए। आपको लगेगा बताने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी कोई भी बात हो, किसी भी समस्या की बात हो, उसको एक बार उनसे डिस्कस जरूर करना चाहिए। हो सकता है आपको उस चीज की नॉलेज ना हो, और उनको नॉलेज हो, आपको सही रास्ता बताएंगे, क्योंकि वो कोई फीस तो ले नहीं रहे, पैसे नहीं ले रहे, इसलिए फ्री और कॉस्ट में अगर वो सेवा दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो अपन को लेना चाहिए। अब आपकी इच्छा, लें चाहे ना ले। बहुत सारे लोग आते हैं और बताते हैं, हमें समझ में आती है तो हम समझा देते हैं, नहीं तो हम बोलते फिर आप यू जो लाइक अपने अपने हिसाब से देख लीजिए। कोई भी बात नहीं छुपाना चाहिए, और गुरु के समझ किसी प्रकार का अभिमान भी नहीं करना चाहिए। बार बार उसी चीज को कहना, बार बार उसी चीज को कहलवाना, बार बार उनके सामने अपने नाम बड़ाई कराना, ये सब अपन को नहीं करना चाहिए। हमेशा गुरु के आंख में आंख डालकर बात नहीं करना चाहिए, हमेशा निगाह नीचे रख करके बात करना चाहिए। इससे विनय भाव प्रकट होता है। हमेशा निगाह नीचे, क्या करके, निगाह नीचे, और उनसे बात करना चाहिए। और कभी भी गुरुओं के बात के अभिप्राय को समझना चाहिए, क्या वो कहना चाह रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना, कोई आ रहा था, हमने कहा रुक जाओ इन पर, अब तुमने बोला बताओ, हम पैसे वाले नहीं, तो हमें बाहर खड़ा कर दिया, और वो पैसे वाला था तो अंदर चला गया। देखो वो बड़ा खास था, इसलिए उससे महाराज जी हाथ पकड़ के चल रहे, हम गरीब आदमी थे, हमें पूछे नहीं रहे। देखो महाराज जी बार बार उसका नाम लेते हैं, वो महाराज जी का बिल्कुल प्रिय है, वही सिर पर चढ़ाकर लाया है, हमसे तो देखते ही नहीं, बोलते ही नहीं। नहीं, उनके अभिप्राय को समझो। हो सकता है कुछ मैनेजमेंट संबंधित बात करना हो सकता है कोई आगे की कार्यशाला को किस प्रकार से चलाना, उसके संबंधित कोई प्लानिंग बन रही है, कुछ है। अगर आप लोग को सबको बैठा देंगे तो सब लोग डॉक्टर बन जाएंगे, तो मरीज कौन होगा? इसीलिए प्लानिंग बन रही, कोई व्यवस्था है। हो सकता है आपको बताने लायक नहीं है, इसलिए उनके अभिप्राय को समझना चाहिए। क्या कहा मैंने? उनके अभिप्राय को समझना चाहिए, बिना समझे कोई बातें नहीं बनाना चाहिए। और हमेशा गुरु के उपदेश को आदेश मानकर स्वीकार करना चाहिए। अभी मैं जो बोल रहा हूं ये क्या है? कैसी जैन साहब? उपदेश है, क्योंकि जैन मुनि हमेशा उपदेश देते हैं, आदेश नहीं देते। वो कहते हैं नहीं कि करना ही पड़ेगा, वो कहते हैं इसको कर भी लो, भी बोलते हैं। इसलिए उनके उपदेश को क्या मानना चाहिए प्रेमचंद जी? आदेश मानकर कार्य करना चाहिए। और गुरु जी चले जाए सामने तो तुम्हारी हिम्मत ही नहीं बोलने की, तुम्हारी तो हिम्मत है ही नहीं बोलने की, ना तुम्हारे परिवार की है। अब हम चले जाएं, फिर तुमने मीटिंग लगाई और फिर बुराई करी, तो वो क्रिया भी आपको नहीं करना चाहिए। जो कहना है सामने कह लो, पीठ पीछे नहीं बोलना चाहिए। बुराई
कहीं सब्जेक्ट आने ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। जैसे थे जैसे हैं तुम्हारे हैं तुम्हारी रहेंगे, इसलिए कभी भी बुराई शब्द का इस्तेमाल हमें करने नहीं है, दुश्मन की भी नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, आप देखिए मैच होता है, कितने छुमानी जंग होती है, कितने लोग एक दूसरे को कमेंट्स करते हैं, बोलते हैं, और हाथ पैर से भी हो जाती, सब हो जाती है, लेकिन जैसे ही मैच जीत जाती है टीम, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, पीठ थपथपाते हैं, शाबाशी देते हैं कि आपने बहुत अच्छा खेल खेला, खेल भावनाओं का ध्यान रखा, बहुत अच्छा किया। ये थोड़ी ना कि तुम हार गए तो स्टंप लेके मारने लग जाए, कब खींच के भाग जाए एम्पायर को, कहते तो बेईमान है, ये हो जाए वो हो जाए, ये खेल भावनाओं को नहीं करता। इसीलिए कोई भी हो, कैसे भी हो, वर्षा योग हो रहा, खूब अच्छे से करिए। जिसका पुण्य होता है वो आगे रहता है, जिसका पुण्य कम रहता है पीछे रहता है। किसी का पाप कर्म का होता है वो नहीं आ पाता, किसी का यश कीर्ति नहीं है वो नहीं जुड़ पाता। कोई बात नहीं, अपन को उसमें खिंचातानी कमेंट्स बाजी नहीं करना, अपन को जितना मिल रहा है हम उसमें आनंद लें, खुश रहें और खुशी से अपना जीवन जिए। अपनी थाली ही देखना चाहिए, दूसरे की थाली और दूसरे की घरवाली कभी नहीं देखना चाहिए। अपनी थाली देखो, जैसी है अच्छी है, बढ़िया है, और आराम से जिंदगी अपना दीजिए। और क्या भरोसा दूसरे की थाली देखे, पता चला लोन की जिंदगी चल रही, भीख मांग के चल रही, कर्जे में चल रही, और अपनी तो कम से कम दाल रोटी तो ईमानदारी की तो है, इसलिए अपन उसी में सुख रहे, है ना। और ऐसे छोटे मोटे काम ना करें जिससे बुराई धराई हो, और पीठ पीछे गुरुओं की बुराई निंदा, मैं तो कह रहा हूँ किसी भी गुरु की आपको निंदा बुराई नहीं करना चाहिए। जैसे ठीक है, अपन अपने काम से मतलब रखिए, वैसी छोटी सी जिंदगी है 10-5 साल की बच्ची, उसमें भी बुराई और निंदा में निकालेंगे तो फिर क्या अपने हाथ में रहेगा। इसीलिए अपन को गुरुओं के संबंधित इस सारी क्रियाओं को ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट तो बहुत सारे हैं, बाकी आप समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफी है, ठीक है। तो आज का ये देव सात गुरु का चैप्टर समाप्त हुआ है। कल से मंदिर जी के विषय में चर्चाएं चलेंगी, पूजा के बारे में चलेगी, इष्ट क्या होते हैं, शास्त्र देव कौन होते हैं, पूजा का शाब्दिक अर्थ क्या है, पूजा के और नाम क्या है, इस विषयों पर कल चर्चा चलेगी। जब तक के लिए जय बोले महावीर भगवान की।